पश्चिम बंगाल के मालदा से आज पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बड़ा अटैक किया है। करप्शन घुसपैठ को लेकर बंगाल सरकार को जमकर घेरा गया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के सामने एक बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है, गरीबों का हक छीना जा रहा है। बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी वालों को आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है। यह आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई है। ऐसी पत्थर दिल सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। इससे पहले पीएम ने यहां पर मालदा में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर से मुलाकात और उसके बारे में जाना। पीएम ने ट्रेन में मौजूद बच्चों से भी बात की। पीएम ने पश्चिम बंगाल में 3,250 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने वर्चुअली 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। मालदा से पीएम ने ममता सरकार पर अटैक किया है और इसी के साथ यहां पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी काम किया। बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं, वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से, उनके चंगुल से मुक्त किया है। पूर्वी भारत के राज्यों का विश्वास अगर किसी के साथ है तो उस पार्टी का नाम है भाजपा। आप देखिए, ओडिशा ने पहली बार बीजेपी सरकार बनाई है। त्रिपुरा ने कई वर्षों से बीजेपी पर विश्वास किया है। असम ने भी बीते चुनावों में बीजेपी को ही अपना समर्थन दिया है और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर
बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई है। यानी बंगाल की हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल में सुशासन की बारी है और इसलिए मैंने बिहार चुनाव की जीत के बाद ही कह दिया था, मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी और बीजेपी ये काम करके रहेगी। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही निर्मम है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। साथियों, मैं चाहता हूं बाकी देश की तरह बंगाल के गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिले। यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो, लेकिन आज बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये निर्मम सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार देश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जारी किए हैं। मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को भी ये मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए।